नमस्कार, ये पीबीएनएस की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं पीबीएनएस संपादकीय सच की सोच। डिजिटल इंडिया के व्यापक प्रभाव ने भारत को दुनिया में शीर्ष पर लाकर खड़ा कर दिया है। डिजिटल दुनिया में तरक्की करते हुए भारत ने एक और नया मुकाम हासिल किया है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में 15 बिलियन डाउनलोड के साथ भारत वैश्विक स्तर पर मोबाइल गेम्स का सबसे बड़ा उपभोक्ता बन गया है। 900 से अधिक गेमिंग कंपनियों का देश भारत स्टार्टअप्स को बढ़ाने, वर्चुअली रियलिटी और मेटावर्स जैसे नए जमाने के इंटरैक्टिव तकनीक की दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने के लिए तेजी से प्रयास कर रहा है। इसके अलावा भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था पर जोर दे रहा है और साथ ही साथ मोनेटाइजेशन बढ़ाने में भी और तेज गति देने की योजना बना रहा है। इसमें महत्वाकांक्षी परिणाम प्राप्त करने के लिए देश ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए ड्राफ्ट रूल्स के रूप में एक सेफ्टी नेट तैयार किया है, जो साइबर सुरक्षा और डिजिटल निगरानी सुनिश्चित करने में सहायता करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी ड्राफ्ट नियमों में एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, अनिवार्य केवाईसी वेरिफिकेशन रूल और एक शिकायत निवारण तंत्र प्रमुख प्रस्तावों में शामिल है। इसके अलावा ऑनलाइन गेम को सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के साथ पंजीकरण करना अनिवार्य होगा और केवल सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी से मंजूरी वाले खेलों को ही देश में कानूनी रूप से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े ये नियम सही समय पर आए हैं, क्योंकि बदलती तकनीक के कारण डिजिटल दुनिया में बच्चे कहीं अधिक जोखिम का सामना कर रहे हैं। ऐसे कई ऑनलाइन गेम्स हैं जो बच्चों को खेलना जारी रखने के लिए अपने डिजिटल वॉलेट को खाली करने के लिए लुभाते हैं, तो कई गेम्स में उन्हें व्यक्तिगत डेटा साझा करने के लिए अनुमति देनी होती है। इसी तरह कई गेम्स बच्चों से पैसे कमाने की संभावना का वादा करते हैं। ब्लू व्हेल और पोकेमॉन गो जैसे गेमिंग ऐप्स के कारण आत्महत्याएं और अन्य अप्रिय घटनाएं हुई हैं। नए फ्रेमवर्क के तहत जारी नियम बहुत सारी चिंताओं का समाधान करेंगे, जिसके कारण गेमिंग उद्योग हाल ही में बहुत जांच के दायरे में आया था। इन कारकों में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े लत से लेकर साइबर चोरी, वित्तीय नुकसान, ऑनलाइन धोखाधड़ी, ध्यान भटकाना, उत्पीड़न, हैकिंग, आत्महत्या और गंभीर अपराध के मामले शामिल हैं। हालांकि उभरता हुआ भारतीय गेमिंग उद्योग सुरक्षा और चिंताओं का ध्यान रखते हुए अर्थव्यवस्था को डिजिटल और अन्य तरह से आगे बढ़ाने की पूरी क्षमता रखता है। हाल के दिनों में देश में ऑनलाइन गेमिंग की तेजी से बढ़ती लोकप्रियता के कई कारण रहे हैं, जिनमें रियल मनी गेम्स की लोकप्रियता, सस्ती इंटरनेट सेवाएं और लगातार बढ़ती मोबाइल पहुंच, पोस्ट कोविड ब्रेकआउट वर्क फ्रॉम होम कल्चर, ऑनलाइन पेमेंट से इन ऐप खरीदारी में वृद्धि और उपहार के रूप में क्रेडिट वाउचर देने वाले गेम शामिल हैं। 2022 में भारत का गेमिंग बाजार $2.6 बिलियन का था, जिसका 27% की कंपाउंड वार्षिक वृद्धि दर यानी CAGR से बढ़कर 2027 तक $8.6 बिलियन के स्तर को छूने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त वर्ष 22 में भारत में 507 मिलियन गेमर्स हैं, जिनमें से 120 मिलियन उपयोगकर्ता ऐसे हैं जो गेम के लिए भुगतान भी करते हैं, और इन ऐप खरीदारी, जो कि लुमिकाई की रिपोर्ट के अनुसार और गेमर्स की संख्या और भी अधिक बढ़ने की उम्मीद है। अनुमान के मुताबिक 12% की CAGR से बढ़ रही भारत की गेमिंग इंडस्ट्री वित्त वर्ष 2025 तक 700 मिलियन तक पहुंच सकती है। इसके अलावा स्टैटिका की एक रिपोर्ट के अनुसार देश ने 2021 में कथित तौर पर 83 बिलियन रुपए के एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स उत्पादों का यूज कर लिया है। इस तरह के तेजी से बढ़ते बाजार और खपत के कारण देश के भीतर और बाहर के निवेशक डिजिटल इंडिया में सबसे तेजी से बढ़ते और सबसे गतिशील क्षेत्रों में से एक ऑनलाइन गेमिंग में निवेश करने में सबसे आगे हैं। गेमिंग के नए रूपों जैसे ई-स्पोर्ट्स, वर्चुअल रियलिटी, क्लाउड गेमिंग और 5G जैसी तकनीक भारत में अपने पैर फैला रही है। इस तरह से देखा जाए तो भारतीय गेमिंग बाजार का अभी भी पीक और लेटेंट पोटेंशियल देखना बाकी है। ये एनिमेशन, एडवांस पिक्चराइजेशन, संवर्धित मीडिया, ऑडियो विजुअल उद्योग और नेक्स्ट जनरेशन एडवांसमेंट और अपनाने में बढ़ावा देगा। निसंदेह आने वाले समय में ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र का विस्तार अधिक होने वाला है। इस प्रकार AVGC यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स को हाई थ्रोक सेक्टर बनाने का भारत का विजन वास्तविक रूप लेता दिख रहा है। धन्यवाद।